नाजरीन, जहां पर आपको हम ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चलें। जिला कंबर शदात कोर्ट से बेरची फराज मंगी की रिपोर्ट शामिल करते हैं। जिला कंबर शदात कोर्ट के तालका मीरू खान के तालका अस्पताल के MS गुलाम अब्बास खेरी की करप्शन और नाहली पर इदारे खामोश क्यों हैं? क्या वह इदारों और बाला अफसरान से ताकतवर शख्सियत हैं जो डॉक्टर गुलाम अब्बास खेरी MS मीरू खान अस्पताल के खिलाफ करप्शन पर इदारा तहकीकात क्यों नहीं करते? अस्पताल का बजट वो कहाँ खर्च करता है? तालका मीरू खान के अस्पताल में एम्बुलेंसेज खराब, एक्सरे मशीन खराब, जनरेटर खराब, मैटरनिटी होम पर DSP का ऑफिस कायम है। MS की नाहली इस बात से जाहिर है कि वो मीरू खान तालुक के अवाम को फायदा देने के बजाय खुद बजट खाने में मसरूफ है। अस्पताल के खराब एम्बुलेंसेज, एक्सरे मशीन और जनरेटर की मरम्मत नहीं करवा रहा, जो कि मीरू खान अवाम से बड़ी नाइंसाफी है। हर माह लाखों रुपए पेट्रोल की मद में जाली वाउचर बनाकर निकलवाए जाते हैं, जबकि सारी मशीनरी खराब है। वजीर आला सिंध, वजीर महकमा सेहत अजरफ चेहू और सेक्रेटरी महकमा सेहत डॉक्टर गुलाम अब्बास खेरी की करप्शन की तहकीकात करें। गुजरात पुलिस का डकैतों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। डकैती और चोरी की वारदातों में मुलव्वस दो डकैत गैंग के 6 मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से माल मसरूका और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला भी बरामद किया गया है। गुजरात पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फैजान अरशाद। जी फैजान अरशाद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुजरात पुलिस ने डकैती और चोरी की वारदातों में मुलव्वस दो डकैत गैंग्स के 6 मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे माल मसरूका और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला जदीद आतिशी असला भी बरामद किया गया है। जैसा कि रात चोरी और राजधानी की वारदातों में मुलव्वस गैंग्स की गिरफ्तारी के लिए DPO गुजरात ने मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे रखी थी, जिन्होंने जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी को बुरुकार लाते हुए जिला भर में खतरनाक गैंग्स के खिलाफ नुमाया कामयाबी हासिल की है, जिनमें SHO थाना सदर जलालपुर जट्टा SI मोहम्मद अनवर और SHO थाना सदर खारी इंस्पेक्टर शबाज अंजरा ने जो है वो अपनी टीम के हमरा जो है इन इश्तिहारी मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे मालूम मसरूका 40,000 रुपये नकदी, हुंडा 125 मोटरसाइकिल और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला नाजायज़ असला आतश 3 अदद पिस्टल, 2 अदद राइफल बरामद कर ली गई है। मुलजमान के खिलाफ जो है मजीद इंटेरोगेशन जारी है। जी वजीराबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में वकील का लिबास पहनकर मुलजिम ने मुखालिफ को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मुलजिम गजनफर ने अपने मुखालिफ मुलजिम नसीर प्रोया को कमरा अदालत में गोलियां मार दी। तफसीलात नवीद भट्ट की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, वजीराबाद जुडिशल कम्प्लेक्स में वकील का लिबास पहनकर मुलजिम ने मुखालिफ को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मुलजिम गजनफर ने अपने मुखालिफ मुलजिम नसीर प्रोया को कमरा अदालत में गोलियां मार दी। पुलिस राय से मालूम हुआ है कि मुलजिम नसीर प्रोया 3 कत्ल के मुकदमात में मफरूर था, जो कुछ रोज कबल गिरफ्तार हुआ। मुलजिम को आज स्पेशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद आसिफ की अदालत में पेश किया गया, तो मुलजिम का मुखालिफ गजनफर फरूक भी अदालत में वकील का लिबास पहनकर पेश हुआ और मौका मिलते ही मुलजिम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की हिरासत में मुलजिम नसीर प्रोया को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम गजनफर को मौका से हिरासत में ले लिया और नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को तफसीली इंक्वायरी के बाद मीडिया को मुकम्मल आगाही देंगे। कत्ल होने वाला मुलजिम नसीर भी 3 मुकदमात में मतलूब था। SP ऑपरेशन हसन अफजल, इंस्पेक्टर DIP अयूब कादर और दीगर मौका पर पहुंचकर इंक्वायरी कर रहे हैं। रमजान मुबारक के महीने में भी फ्रूट्स, गोश्त के साथ साथ सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा। सब्जियों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी और महंगाई इतनी हो चुकी है कि गरीब तबके के लोगों के लिए रमजान के महीने में एक वक्त का खाना भी बनाना मुश्किल हो गया है। मजीद इसी हवाले से बता रहे हैं चुनिया से सब्जी मंडी पर मौजूद नुमाइंदा इमरान अशरफ। जी इमरान अशरफ, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, महंगाई इतनी हो चुकी है कि आम आदमी के इंसान से हर पहुँच से दूर हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुछ लोग जो सब्ज़ मंडी पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। कि ज़मीन पर उगने वाली सब्ज़ियां जो कि आज आसमानों से बातें कर रही हैं, जैसे कि भिंडी 150 रुपये किलो वाली 280 रुपये किलो, गाजर 50 रुपये वाली 100 रुपये किलो, और फल के हवाले से बात करूं तो केला 150 रुपये दर्जन वाला आज 500 रुपये दर्जन हो चुका है, और सेब 100 रुपये वाला 300 रुपये दर्जन, और मुर्गी भी ऐसे भी, किराना भी जो कि गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। लिहाजा हमारी हुकूमत पंजाब से अपील है कि वो इस बात का नोटिस ले और गरीब आदमी को जल्द से जल्द रिलीफ दे। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि हर चीज़ की इतनी कीमत बढ़ चुकी है कि गरीब तबके के लोगों के लिए बहुत जाना बहुत मुश्किल हो चुका है, जबकि फ्रूट और सब्जियों के साथ साथ हर चीज़ की कीमत बढ़ चुकी है। जी विहाड़ी से हमारे नुमाइंदे जहूर दौलताना की रिपोर्ट के मुताबिक आज दुनिया भर की तरह विहाड़ी में भी मसीही बरादरी अपना मजहबी त्यौहार पाम संडे मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मना रही है। ARP चर्च समेत विहाड़ी के तमाम चर्चेज में मसीही बरादरी की इबादत का सिलसिला जारी है। मसीही बच्चे, नौजवान और खवातीन हाथों में खजूर की डालियां और फूलों की पत्तियां उठाए मुल्की और कौमी सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं मांग रहे हैं और अपने मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। चर्चेज के बाहर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं।
विहाड़ी से हमारे नुमाइंदे जहूर दौलताना की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी के इलाका अड्डा लंडो मित्रों के गांव 125 WB में कुएं में मिट्टी का तोदा गिरने से 3 मजदूर दबकर जाँ भाग हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक तीनों मजदूर ट्यूबवेल के 40 फीट गहरे कुएं से ईंटें निकाल रहे थे कि अचानक मिट्टी और रेत का एक तोदा इनके ऊपर आ गिरा। इतला मिलने पर रेस्क्यू के 20 एहलकार मौके पर पहुंच गए और उन्हें 15 घंटे तवील ऑपरेशन के बाद लाशों को निकालने में कामयाबी हासिल कर ली। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GM उर्दू।